नमस्कार दोस्तों। तो आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं अबाउट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में, और कार्स भी जो है उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से जो है कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो 100% इंडियन कार कंपनीज थी। कौन सी कंपनीज थी, कौन से कार्स वो मार्केट में लेके आए थे, आज इस वीडियो में हम इन डिटेल में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कार्स या कंपनीज हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम अवेलेबल है। तो चलो फिर गाइस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सिपानी मोटर्स। अब सिपानी मोटर्स जो है वो 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था। बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी और इन्होंने भी जो है काफी सारे कार्स मार्केट में लेकर आई थी। इनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट था वो था सिपानी बादल। अब आप लोगों में से कई लोगों ने जो है डेफिनेट सी बात है कि मिस्टर बीन देखा होगा। तो मिस्टर बीन में एक कार थी, आपने देखा था, जो 3 पहियों वाली थी, जो अक्सर मिस्टर बीन जिसके साथ थोड़ा सा मतलब ऐसे कंपटीशन करते रहते थे। तो वो जो कार थी वो यूके बेस्ड रिलायंस मोटर्स की रॉबिन, उसी टाइप का एक 3 व्हील्ड कार जो है सिपानी मोटर्स ने भी तैयार किया था, जिसमें जो है एक 200 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था जो तकरीबन 10 PS की पावर देता थी। ये सुन के आपको लगेगा कि यार ये तो काफ़ी अंडर पावर्ड है, वेल बट उस टाइम के हिसाब से एज अ 2 स्ट्रोक इंजन जो है ये काइंड ऑफ फेयरली ठीक ठाक था। इसके बाद भी उन्होंने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आए थे। का दूसरा प्रोडक्ट डॉल्फिन अराउंड 1982 के आसपास आया था, और ये कार जो है एक्चुअल में अच्छा खासा पावरफुल भी था, और इस वजह से ये कार जो है आगे चल के बहुत सारे रैलीज एंड कार रेसेस एंड कॉम्पिटिशन्स में भी जो है पार्ट लिया था, जिसमें फेयरली इस कार ने जो है अच्छा भी किया था। ये कार भी जो है रिलायंस मोटर्स के किटन से काइंड ऑफ इंस्पायर्ड थी। 848 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा हुआ था जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 38 bhp की ताकत देती थी, और 6000 यूनिट्स का जो है प्लान बनाया गया था। इसकी एक ड्रॉबैक थी कि ये ज्यादातर कार्स जो है फाइबर ग्लास बॉडी के साथ आती थी, तो अनलाइक दी स्टील बॉडीज ये जो है उतना ज्यादा लोगों को लुभा नहीं पाई, बट हाँ फॉर इट्स टाइम ये कार जो है डेफिनेटली काफी आगे था। इसके अलावा भी उन्होंने जो है और भी बहुत सारे कार्स बनाए थे, इट इज मोंटाना एंड द D1, बट इसके बारे में जो है ज्यादा लोगों को अब नहीं मालूम है। टोयोटा क्वालिस और इनोवा के आने से पहले जो इंडिया की सबसे पहली प्रॉपर MPV थी वो एक्चुअली एक इंडियन बेस्ड कंपनी ने बनाया था। त्रिशूर केरला में बेस्ड एक कंपनी राजा मोटर्स ने जो है सबसे पहली इंडिया की MPV बनाई थी, जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा लग्जूरियस और काइंड ऑफ पावरफुल भी था। तो राजा मोटर्स ने जो है काजवा MPV को इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। जो राजा मोटर्स के फाउंडर्स हैं वो काफी बड़े कार एंथुसियास्ट रहे थे, और वो एक बार जो है विदेश गए थे घूमने के लिए। जब वो घूमने गए तो वहां पे उन्होंने रेनो एस्केप एक MPV में सफर किया था, और उनको बहुत पसंद आया। उनको लगा कि ये कार जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंडियन लोग जो है ऐसे बड़ी MPVs को डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने फिर इंडिया के लिए जो है राजा मोटर्स को बनाया, और काजवा जो है उनका सबसे पहला कार था। राजा मोटर्स का हिंदुस्तान मोटर्स के साथ भी एक जॉइंट वेंचर था, और काजवा के जितने भी पावर ट्रेन्स एंड ट्रांसमिशंस वगैरह था ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान मोटर्स सप्लाई करती थी। बात है इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एक 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ था जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 72 bhp की ताकत देती थी। एक प्रॉपर बड़ी फुल साइज 7 सीटर MPV थी, इसमें एयर कंडीशनर और भी बहुत सारे जो भी मॉडर्न डे फीचर्स होते हैं ये सारी चीजें उसमें थी। उस टाइम MPV जो है आई नहीं थी, तो लोगों को जो इतना इसके बारे में नहीं मालूम है, बट यस दिस वाज द फर्स्ट एवर MPV फ्रॉम इंडिया जिसको एक एक्चुअल में इंडियन कंपनी ने ही बनाया। इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी थी जिसने टूरर गाड़ी बनाई थी, और वो काइंड ऑफ 100% ऑफ रोड व्हीकल तो नहीं थी, बट ये एक छोटी सी जीप टाइप एक टूरर व्हीकल थी, और इस कंपनी का नाम था त्रिशूल। तो त्रिशूल ऑटोक्राफ्ट जो है वो बेस्ड थी पटना में, जो कि मेरा होम टाउन भी है, और वहां से जो है उन्होंने बनाया था त्रिशूल जीप को। ये एक छोटी सी टूरर व्हीकल थी, काइंड ऑफ जीप से इंस्पायर्ड इसका डिजाइन था। एक 500 सीसी का सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ था। इस कंपनी के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। अगर आप नेट पे भी सर्च करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स इस कार के बारे में नहीं मिलेंगे। कुछ ही यूनिट्स जो है इस कार के सेल किए गए थे, बट उसके बाद जो ये कंपनी भी ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाई, तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को जो है इसके बारे में नहीं मालूम है। तो जब भी हम बात करते हैं अबाउट परफॉर्मेंस कार्स एंड स्पोर्ट्स कार, तो हम कहते हैं कि यार इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। वेल ऐसा नहीं है, इंडिया बेस्ड भी एक ऐसी कंपनी है जिसने जो है परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स कार जो है बनाने की कोशिश की थी, या काइंड ऑफ रेस कार्स। तो इस जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है चिंकारा मोटर्स।
एम श्योर कि जो लोग महाराष्ट्र साइड्स होंगे, जो थोड़ा ऑटो एंथुजियास्ट, उन्होंने डेफिनेटली चिंकारा मोटर्स का नाम सुना होगा। तो चिंकारा मोटर्स जो है अलीबाग बेस्ड एक कंपनी है। उन्होंने जो है छोटे 2 सीटर स्पोर्ट्स कार भी बनाए थे। कार का नाम था चिंकारा रोडस्टर और ये काफी ज्यादा डेराइव्ड थी फ्रॉम लोटस 7। इसके बहुत सारे पार्ट्स जो है स्टैंडर्ड हेरल्ड, जो कि एक बहुत पुरानी विंटेज कार है, अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है, स्टैंडर्ड हेरल्ड और साथ में ही मारुति 800 के काफी सारे पार्ट जो है इसमें भी जाते थे। काइंड ऑफ अगर आपने कैथरहम देखा है तो उस टाइप के जो है डिजाइन के साथ या लुक्स के साथ आता है, या जो लोटस 7 के साथ। कार के अलावा भी उन्होंने काफी सारे कार्स बनाए थे लाइक जीपस्टर एंड ऑल, बट वो ज्यादा शायद लोगों को मालूम नहीं या रोड पे नहीं दिखते। बट यस, चिंकारा रोडस्टर इज वन कार जो अक्सर ऑटो एंथुसियास्ट को भी मालूम होगा। इसके साथ हम आ जाते हैं अपने 5th एंड फाइनल कार पे, दैट इज काइनेटिक। तो काइनेटिक खैर आज भी एक कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी, उनका काफी सारे जॉइंट वेंचर्स है, कोलैबोरेशंस है, बट एक टाइम पे इन्होंने भी जो है इंडिया के लिए एक माइक्रो कार बनाने का स्टेप लिया था। उन्होंने एक फ्रेंच कार मेकर एक्सियम के साथ जो है जॉइंट वेंचर किया था टू मेक अ स्मॉल माइक्रो कार फॉर इंडिया। अब ये कार जो है कभी भी प्रोडक्शन वर्जन तक तो नहीं पहुंच पाई, बट हाँ एक स्टेप जरूर लिया गया था उस दिशा में, और ये कार जो है डायरेक्टली कंपीट करती विद दी मारुति 800 फॉर इट्स टाइम। इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी काफी अच्छे थे। इसमें जो है एक 500 सीसी का इंजन लगा हुआ था, जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हालांकि इसकी टॉप स्पीड जो थी वो थी अराउंड 65 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो थी अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर, जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी अच्छा आप डेफिनेटली कहोगे। ये थे दोस्तों कुछ 5 कंपनीज जो कि 100% इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज थे। जो भी कारण थे दोस्तों जिसके वजह से ये इतना ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाए, उसको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। बट एक चीज जो हमको हमेशा एक्नॉलेज करनी चाहिए कि इन कंपनीज के इनके फाउंडर्स ने जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था अपने टाइम के हिसाब से कि इंडिया के लिए जो है कुछ अच्छे कार्स बनाए जाए। अगर आज इनमें से कोई कंपनी बड़ी स्केल अप होती तो शायद इसके और भी बहुत सारे मॉडर्न डे कार्स हम देखते, शायद हम और आप चलाते भी। बट देन जो भी था, जैसा भी था, उन्होंने ट्राई किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को जो है इन कंपनीज के बारे में डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में पहले से मालूम था। अगर और कोई कार है जिसके बारे में आपको मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विद दैट गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट सी ड्राइव एंड ऑलवेज वेरी प्रोडक्टिव, गेट एन हेलमेट देन राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक।